अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल स्पेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। लास्ट टाइम जब हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसमें हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसके पॉसिबल आउटकम्स थे उसको हमने नाम दिया था सैंपल स्पेस का। ठीक है, और इसको हमने कहा था कि इसको हम डिनोट करेंगे इसके साथ। ठीक हो गया। अब ये जो सैंपल स्पेस है, अगर लेट सपोज ट्रायल 1 हो तो सैंपल स्पेस जो है वो छोटा सा बनता है, उसमें 2-3 एलिमेंट हो सकते हैं, 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन की बात करें, ठीक है, तो कॉइन का जो सैंपल स्पेस होता है वो सिर्फ 2 होता है, हेड और टेल। ठीक है, यानी कि हेड के लिए सिंपल हम एच लिखते हैं और टेल के लिए टी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायल के लिए या वन एक्सपेरिमेंट के लिए जो इसका सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है 2, यानी कि उसके अंदर 2 इंडिविजुअल इवेंट होते हैं। क्लियर है। और लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सिंगल इंडिविजुअल आउटकम होता है इसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे और दूसरा लेट्स सपोज हम बात करें डाइस की, तो जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस हमारे पास बनता है 6, यानी कि डाइस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब तो ये दो जो हमने लिखे हैं कॉइन और डाइस के लिए, तो ये हमारे पास है सिंगल एक्सपेरिमेंट का या सिंगल ट्रायल का। तो लेट सपोज अगर कॉइन को हम 2 मरतबा से टॉस करें, अगर कॉइन को हम 3 मरतबा टॉस करें, तो फिर हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस है ये कितना बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो डाइस है, डाइस को अगर हम 2 मरतबा थ्रो करें, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये सैंपल स्पेस कितना बनेगा और किस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि सैंपल स्पेस जो है वो अगर लेट सपोज ट्रायल ज्यादा हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं या 3 हो जाते हैं, तो फिर उसका सैंपल स्पेस हम किस तरीके से बनाएंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला है, ठीक है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसी को बेस बना के हम सैंपल स्पेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास जो कॉइन होता है, कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2। ठीक है, तो कॉइन के लिए अगर हमारे पास फार्मूला बनता है तो वो हम बनाएंगे 2 पावर n। और ये किस तरह से बनेगा, ये जो 2 है ना बेस में, ये 2 बेसिकली इस कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको शो कर रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो n लगा है, ठीक है, जो n है, n हमें बताता है कि कितनी मर्तबा हमने उस कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, अगर लेट सपोज कॉइन को हमने 1 टाइम टॉस किया तो n की वैल्यू होगी 1। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2। और ऊपर आप देख सकते हो कि इसका जो सैंपल स्पेस है फॉर सिंगल ट्रायल तो वो 2 आउटकम्स है। अगर लेट सपोज जो कॉइन है, कॉइन को हम 2 मरतबा टॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर हम कॉइन को 2 मरतबा टॉस करेंगे तो 2 पावर n वो क्या होगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी n की जगह पे हम 2 लगा देंगे। तो फिर इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है, वो किस तरह से 4 बनेगा तो वो फिर बना लेते हैं। पहले हम सिर्फ ये समझते हैं कि अगर लेट सपोज कॉइन को हम 2 मरतबा टॉस करें, 3 मरतबा टॉस करें, तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट होंगे वो कितने बनेंगे। अगर लेट सपोज कॉइन को हम 3 मरतबा टॉस करें, ठीक है, तो जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा 8। और इसी तरह कॉइन को 4 टाइम टॉस करें तो 16 सैंपल स्पेस बनता है, 5 टाइम टॉस करें तो 32 बनता है। ठीक है, तो अब
यहाँ पे आते हैं कि लेट्स सपोज अगर कॉइन को हम वन टाइम टॉस करते हैं तो वो तो सिंपल हमारे पास वही हेड और टेल है, लेकिन अगर कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो फिर सैंपल स्पेस बनता है 4। अब ये 4 कैसे बनता है इस पे बात करते हैं, इसी को ले लेते हैं। अब देखो कॉइन को अब हम 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो इट मींस के ये जो सैंपल स्पेस है उसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं कि ये जो फर्स्ट हमने एच टी लिखा है ये वाला, ये फर्स्ट ट्रायल का है, और ये जो सेकंड हमने लिखा है ये सेकंड ट्रायल है। ठीक हो गया। तो अब इससे हमारे पास इवन जो है वो सैंपल स्पेस कंप्लीट बनेगा 4 का। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास ये इवेंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मतलब एक तो सिंपल जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और दूसरा इसके हम इस तरह से पेयर्स बनाएंगे, यानी कि ये जो h है, ठीक है, इस h को इन दोनों के साथ पेयर्स बना लेते हैं। तो किस तरह से बनेगा, h h आ जाएगा, यानी कि इस h का प्रोडक्ट हमने इसके साथ लगाया, फिर इस h को हम लिखते हैं इस t के साथ, तो इसका एक पेयर बनेगा ht का। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जो t है इस t को हम लिख देते हैं इस h के साथ, तो ये इसका पेयर बन जाएगा th, और फिर इस t को हम लिख देते हैं इस t के साथ, तो ये बन जाएगा t और t। ठीक हो गया। तो अब देखो जो हमने कहा था कि लेट्स सपोज कॉइन को अगर हम 2 टाइम्स जो है वो टॉस करते हैं, तो जब हम कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है 4, और वो 4 किस तरह से बनता है, तो ये हमारे पास ये 4 बन गया। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज कॉइन को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 3, ठीक है, और ये 2 हमने क्या लगाया था कि 2 हमारे पास कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना फॉर सिंगल ट्रायल, तो वो लिखते हैं जो कि हेड और टेल है, और उसके ऊपर जो n लिखा होता है कि कितनी मर्तबा हमने उसको दोहराना है, तो उसके ऊपर हम उसकी पावर में लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 8। अब इसका मतलब ये है कि जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो यहाँ पे लेट्स सपोज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे लेट्स सपोज 3 टाइम्स हम इसके पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए सैंपल स्पेस बन गया ये वाला जो 4 है। अब ये रहता है, इसको हम यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है, और अगले स्टेप में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला जो h है, ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो इन 2 को हम इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमने ये वाला जो h है इसको हमने लिखा इस इन 2 h के साथ, तो इसका पेयर बन गया ट्रिपल h का। ठीक है, इनको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि ये जो h है इसका पेयर हमने बनाया इन 2 h के साथ, तो ये ट्रिपल h बन गया। अब इसके बाद हम इस h का पेयर बना देते हैं इस दूसरे वाले के साथ जो दूसरा इवेंट है, तो ये आ जाएगा HTH। क्लियर है। इसकी तरतीब जैसे है ना उसी तरह है, आपने इसको रखना है, यानी कि जैसे तरतीब है यानी HT और ये वाला जो H है इसके बाद आएगा, इसकी तरतीब आपने उल्टा सीधा कर दी तो ये जो इसमें आपने दूसरी बात का ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास पेयर्स बनते हैं इन जैसा पेयर दूसरा कोई भी ना बने। ठीक है, मतलब जो इवेंट बनता है, जो पेयर बनता है, वो कोई भी पेयर जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है,
तो जैसे तरतीब में ये लिखे हुए हैं उसी तरतीब में ही आपने इसको रखना है। अब जैसा ये थर्ड बना देते हैं, इन तीसरे को इस H के साथ लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा TH और H। क्लियर है। और इसी तरह ये लास्ट वाले को TT को H के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा TTH। क्लियर है। अब ये जो H था इसको हमने इन चारों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लिख दिया। ठीक है। अब ये T है तो इस T को इसके साथ लिख देते हैं, तो ये पहला जो पेयर है HH का, इसको जब T के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा HHT। तरतीब जैसे है वैसे ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा है ये आ जाएगा HHT। ठीक हो गया, सॉरी HTT। ये जो दूसरा है HT और T आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तीसरा क्या आ जाएगा, ये जो तीसरा है THT आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं THT। और लास्ट का जो है वो आ जाएगा ट्रिपल T। तो ये हमने बनाया कि जब कॉइन को हम 3 टाइम टॉस करते हैं तो उसके लिए पूरा जो सैंपल स्पेस बनता है वो आपके पास बनता है 8 का। ठीक है। और वो इसी तरीके से बनता है। अगर लेट्स सपोज कॉइन को हम टॉस करते हैं 4 टाइम्स, तो जब हम 4 टाइम्स इसको टॉस करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 16। और इसका मतलब होगा कि सैंपल स्पेस जो है उसके अंदर जो पेयर्स बनेंगे, जो इवेंट होंगे, वो 16 होंगे। तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास इंडिविजुअल आउटकम्स है, तो ये हमारे पास, इसको हम लेट्स सपोज 4 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो इवेंट आया है, ये जो है ये वाला, ये बना है 3 के लिए। ठीक है। अब जब हम इसको 4 के लिए बनाएंगे तो 4 के लिए हम ये वाला HT साथ में लिख देते हैं। तो जब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H को इन सारों के साथ पेयर बनाएंगे तो 8 जो है वो इस H के बनेंगे। ठीक है। और 8 जो है वो इस T के लिए बन जाएंगे। तो वो आप लोग फिर खुद इसको ट्राई करोगे। ठीक है। और आप देखोगे कि किस तरीके से जब हम कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हैं तो उसके लिए 16 का सैंपल स्पेस किस तरह से बनता है। ये जो होगा ना, ये पहला वाला आपके पास बन जाएगा H H H और H का, यानी कि 4 H इसमें आ जाएंगे। दूसरा वाला कैसे बन जाएगा, H T H और H का। जैसे तरतीब इसमें है, तरतीब आपने नहीं खराब करनी। ठीक है। अगला जो है वो बन जाएगा, तीसरा जो है वो बन जाएगा TH और H का। इसी तरह अगला बन जाएगा TH और H का। ठीक है। और बाकी आप लोग इसी तरह से बना लेना। क्लियर है। अब हम आते हैं डाइस की तरफ। जब हम डाइस को 1 टाइम टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस इसके लिए बन जाता है 6, जो ये आपके सामने है 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब डाइस को हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो फिर इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 6 पावर n। अब देखो ये 6 हमने क्यों लिखा, पिछले वाले में हमने 2 लिखा था और इसके लिए हमने 6 लिखा। ठीक है। तो पिछला जो था उसमें कॉइन टॉस था और कॉइन टॉसिंग के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं, हेड और टेल। ठीक है। तो हमने उसका फार्मूला बनाया 2 पावर n। इसी तरह जो डाइस है, डाइस में हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं 6 होते हैं, ये जो आपके सामने हैं। तो इसीलिए इसका हमने फार्मूला बनाया 6 पावर n। ठीक है। तो जैसे ही मतलब जो एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो बेस में रखना है और कितनी मर्तबा वो रिपीट होगा तो उसको पावर n लिखते हैं। ठीक है। अब देखो सिंगल ट्रायल पे हम अगर लेट सपोज 1 डाइस थ्रो करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 6, जो कि हमने ये ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर डाइस को हम 2 टाइम्स जो है वो टॉस करते हैं या 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो ये आ जाएगा 6 पावर 2। और 6 पावर 2 का मतलब होता है 6 × 6 = 36।
तो इट मीन्स कि इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 है, लेकिन जब 2 टाइम्स इसको टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल इसके जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 36 का बनेगा। अब वो किस तरह से बनेगा, तो अब इसको बना लेते हैं। और और इसको जो है वो सिर्फ हम 2 के लिए ही बना लेते हैं, क्योंकि 3 के लिए इसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हम 6 पावर 3 करेंगे तो 6 पावर 3 के लिए फिर ये तकरीबन कोई 216 इवेंट बनते हैं, ठीक है, जिसको बनाना बड़ा मुश्किल है, काफी इस पे टाइम लगता है, तो हम इसको सिर्फ 2 तक ही महदूद रख लेते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ काउंटिंग में कुछ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो वो इस बेस पे है कि जब सैंपल स्पेस के पॉइंट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि फिर हम बाद में यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो डाइस को जो है वो हमने 2 टाइम्स टॉस किया, तो उसके दोनों के पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये जब आप पेज पे बनाओगे ना ये बड़ा इजी होगा। ये तो यहाँ पे मैं इस पे बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको पेज पे बनाओगे तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। अब देखो, अब इसके हमने बनाने हैं 36 सैंपल स्पेस, और वो किस तरह से बनेगा, तो बहुत ही आसान है। ये देखो पहला जो 1 है, इस 1 का पेयर बनेगा इसके साथ, ये वाला जो 6 इवेंट है, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, देखो पहले मैं ये सारे यहाँ पे लिख दूं। अब देखो 1 का 1 के साथ पेयर बन गया, फिर उसके बाद 1 का जो है 2 के साथ बना, 1 को बनाया 3 के साथ, 1 का बनाया 4 के साथ, और 1 का बनाया 5 के साथ, और 1 का बनाया 6 के साथ। अब देखो ये किस तरह से बना, इस 1 को हमने इन सब के साथ, ये जो 1 to 6 है, इन सब के साथ इसका एक एक जो है वो पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 जो है वो इवेंट्स बन गए, ठीक है, 6 पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स बन गए यहाँ तक। अब क्या होगा, अब आते हैं इस 2 की तरफ। अब इस 2 का पेयर बनेगा इस 1 2 3 4 5 6 के साथ, तो ये किस तरह से बनेगा, इसको बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब 2 का बनेगा तो बन जाएगा 2 1, फिर उसके बाद 2 और 2, फिर उसके बाद 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर 2 और 5, और फिर 2 और 6। देखो कैसे बना, ये 2 का इस 1 के साथ तो 2 1, 2 का इस 2 के साथ 2 2, 2 का इस 3 के साथ 2 3, 2 का इस 4 के साथ 2 4, 2 का 5 के साथ 2 5, और 2 6, ठीक है। तो ये टोटल बन गए 12। अब जब हम इसको इसी तरह 3 के लिए लिखेंगे तो किस तरह से होगा, ये वाला 3 लेते हैं, ठीक है, इस 3 को इस 1 के साथ पेयर बनाते हैं, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया 3 1, फिर उसके बाद 3 2, फिर उसके बाद 3 3 3 4 3 5 और 3 6। क्लियर है, बहुत ही आसान। इसी तरह 4 का बनाते हैं तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। इसी तरह जब 5 का लिखेंगे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले वाला मैंने कॉपी किया है तो इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ऐसे ना हो आप कहो कि पता नहीं पहले इसको 1 1 के साथ लिख के और फिर उसमें वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि बाज जो बच्चे होते हैं वो वैसे ही लतीफ के फकीर होते हैं ना तो उनके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये आ जाएगा 6 1, फिर उसके बाद 6 2, फिर उसके बाद 6 3, फिर 6 4, 6 5 और ये 6 6। तो ये हमारे पास देखो 36 हमारे पास ये सैंपल पॉइंट्स इसके बन गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सैंपल स्पेस को बनाना है कि लेट्स सपोज कॉइन को 1 टाइम टॉस करो, 2 3 4 5, तो किस तरह से आपके सैंपल स्पेस जो है वो कितने इवेंट का बनेगा। क्लियर है? इसी तरह डाइस को 1 टाइम 2 टाइम आप टॉस करो तो उसके लिए जो टोटल सैंपल स्पेस है वो किस तरह से बनेगा और कितना बनेगा। तो ये मैंने आप लोग को इसलिए पहले बताया क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये फर्दर जाके आप लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये सैंपल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो उसके लिए ये जो सैंपल स्पेस है ये बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम उसको किस तरीके से डील करेंगे वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।